हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात में नतीजा खेजी के इम्कानात कम होने लगे। अलीमा खान की सियासी फ़ायदे की कोशिश से मुतालिक मुबैना गुफ्तगू ने बनती बात बिगाड़ दी। हुकूमती अरकान फ्रंट फुट पर आ गए। राना सना ने कहा, अलीमा खान के मुताबिक बानी ने पसे पर्दा किसी से राब्ते की तरदीद की। अब कौन से राब्ते इन्हें ऑफर कर रहे हैं? बानी के गिर्द लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। 3-4 महीनों की हुकूमत के साथ आप क्यों बात करते हो, क्यों मुज़ाकरात करते हो? तो वैसे ही चले जाना है। कौन देगा आपके मुतालबात की ज़मानत? हमारे घर आने के बाद हमारे किसी दरवाजे पे खड़े होकर किसी और रोशनदान की तरफ क्यों झांकते हैं आप? एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक करना हमारा काम है। पीटीआई चाहे दरवाजे पर दस्तक देती रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम न्यूज इनसाइट विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। कहा, हमारे दरवाजे पर खड़े होकर कहीं और क्यों झांकते हैं? 1.5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं, कोई दरवाजा नहीं खुला। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10:01 पर सिर्फ आज न्यूज पर। खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। बैरिस्टर गौहर अब भी पुरुमीद। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दी है। माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ में। हमें आईएमएफ की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। 22% से 13% पे आ चुका है। मैं तो चाहूँगा कि 8 पॉइंट्स और कम हो जाएं, ये 6 पे आ जाए। टैक्स स्लैब का निजाम मुल्क को चलने नहीं दे रहा, लेकिन आईएमएफ से वादे निभाने होंगे। वजीर आजम का कराची में अज़्म। कहा, 77 साल में वो कामयाबी हासिल की जिसकी जरूरत थी। वक्त आने पर आलमी मिशन को खैर बात कह देंगे। चाहता हूँ शरह सूद कम होकर 6% पर आ जाए। वजीर आजम ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवायती घंटा भी बजाया। कुछ भी हो जाए, आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कहता है अपने मुल्क की बिल्डिंग्स, इमारतें जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो। हसन न्याजी अब 10 साल बाद वो कैद से अगर निकलेगा तो पता नहीं दुनिया कितनी बदल गई होगी। बहकावे में आग लगाने वाले आज जेलों में हैं। वह कुछ हो जाए, मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। मरियम नवाज की तलबा को नसीहत। कहा, किसी के कहने पर कुएं में छलांग न लगाना, ऐसा नहीं करना। हसन नियाजी 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। पारा चनार के अवाम ने महीनों के बाद सुख का सांस लिया। अशिया खुरोनोश के लिए 17 गाड़ियां पहुंच गईं। ट्रक्स में मुर्गी, अंडे और दीगर इस्तेमाल की अशिया मौजूद हैं। गाड़ियों को देखते ही शहरियों का रश उमड़ आया। डीसी कुरम अशफाक खान की कॉन्वॉय पहुंचने की तस्दीक। टल पारा चनार शाहरा पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और शहरी से डिजिटल करेंसी लूटने का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कराची ने तमाम 8 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। जज ने कहा, मुद्दई भी 2 नंबर, मुल्जिम भी 2 नंबर। ये अगवा बराए तावान का केस है, पैसा कहाँ है? डिजिटल डकैती पर आईजी का एक्शन। आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील। हमारा जो चेयरमैन बोर्ड है वो बोलते हैं कि बच्चे तलबा गाने लिख कर आए पेपर में। गाने बच्चे लिखते होंगे, लेकिन जो लाड़काना बोर्ड का जो रिजल्ट आया उसको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मेरी कॉपी और वहाँ से किसी अच्छे टॉपर की कॉपी आप कंपैरिजन देख लें, आपको पता चल जाएगा किसने गाने लिखे हैं और किसने मेहनत से पढ़ा। स्क्रूटनी के लिए भी पैसे चाहिए, हम पैसे फालतू में खर्च करें जबकि पेपर हमने अच्छे दिए। पेपर तो हमने अच्छे दिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि हमें डी ग्रेड देके डी ग्रेड क्यों किया? मैट्रिक में A1 ग्रेड फर्स्ट ईयर में फेल। कराची के तलबा ने चेयरमैन इंटर बोर्ड की स्क्रूटनी की पेशकश ठुकरा दी। कहा, जब पेपर्स अच्छे किए तो स्क्रूटनी किस बात की, पैसे क्यों जाया करें। मैट्रिक में 84, इंटर में 48% नंबर लेने वाली शानजे का कहना है, डी ग्रेड देकर डी ग्रेड कर दिया, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड का दावा। क्या पाकिस्तानियों को कुत्तों, गधों और मेंढक का गोश्त खिलाया जा रहा है?
प्लास्टिक के चावल और दूध के नाम पर जहरीला केमिकल भी दस्तरखान की जीनत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी के इजलास में एमएल वली खान का इंकशाफ, बोले इतना दूध पैदा ही नहीं होता जितना बेचा जाता है। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल एपीएस जैसे मुजरिमों के लिए था, क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली की खुसूसी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 9 मई के मुल्जिमान तो फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, सवाल यह है सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। जस्टिस नईम अपना अन्य रिमार्क्स दिए कि तय करना होगा कौन से सिविलियन का खुसूसी ट्रायल हो सकता है। GHQ हमला केस, बानी PTI के तिब्बी मुआयने और बेटों से बात कराने की दरखास्त मंजूर। उस्मान डार को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। 13 जनवरी से 21 फरवरी तक बैरून मुल्क जाने की दरखास्त मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। सूबाई वजीर तालीम फैसल तरकई के आबाई गांव में दर्जनों तलबा इमारत न होने की वजह से हुजरे में तालीम हासिल करने पर मजबूर। कराची और रंगी टाउन में लड़की के बेहिमाना कत्ल का मुकदमा दर्ज। खातून मुल्जमान के साथ बाइक पर आई, मुल्जमान ने मकतूला से बात की, फिर गोलियां मारकर चलते बने। लड़की की शनाख्त न हो सकी। CCTV फुटेज की मदद से मुल्जमान की तलाश जारी। बलोचिस्तान के सूबाई असम्बली के हल्के PV 45 के ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली। बलोचिस्तान में JUI के धरने, कारकुनान ने हाईवेज ब्लॉक कर दी। बलोचिस्तान KP और पंजाब के दरमियान आमदोरफ्त मुअत्तल। इलेक्शन में PP के अली मदद जतक ने मैदान मारा था। मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में, मशरकी पंजाब में सख्त ठंड के साथ धुंध का भी राज। बर्फबारी और बारिश से लेह -13 के साथ सर्द तरीन। अस्तोर में -11, कालाम में -9, गोब्स में -8 की सर्दी। कराची में भी ठंड की शिद्दत बढ़ गई, कम से कम दर्जा हरारत 6.2 रिकॉर्ड। माहौलियाती तब्दीली और कंक्रीट की इमारतें, कराची से चिड़ियों की चहचहाट रुखसत होने लगी। सुबह के औकात में परिंदों की रसीली आवाज़ें शहर के शोर में खोने लगीं। खुसूसी पैकेज बुलेटिन का हिस्सा। और मियां वली का मुनफरिद फनकार दरियाए पत्थरों से दुनिया की मारूफ इमारतें और शख्सियात बनाने के फन ने मुल्क गिर शोहरत बख्शी।